हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल शिवम रूहानी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है, जो मैं बुक लेके आया हूं आपके लिए, उसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और इसके जो लेखक हैं वो हैं बेंजामिन ग्रेहम। आज आज की वीडियो हम इसकी हिंदी समरी के बारे में बात करेंगे और पूरी ही वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को इसके जो भी इम्पोर्टेंट अर्थ हैं और जो भी इम्पोर्टेंट लर्निंग्स हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो में। ये बुक रिलेटेड है वैल्यू इन्वेस्टिंग से और इसमें बेंजामिन ग्राहम ने बताया है कि कैसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करके बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिच बन सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम को वैल्यू इन्वेस्टिंग का जनक माना जाता है। यह किताब निवेशकों को बाजार के उतार चढ़ावों में समझदारी से निवेश करने का तरीका सिखाती है। ग्राहम का सिद्धांत सुरक्षित मार्जिन के साथ निवेश करना, यह इस बुक का मुख्य प्रिंसिपल है। ग्राहम ने इस बुक में बताया है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन है। तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के बारे में बात करते हुए ग्राहम बताते हैं कि भावनाओं, डर और लालच से जो दूर रहता है, गहन शोध और रिसर्च करके ही जो व्यक्ति इन्वेस्टिंग करता है और दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर चलता है, लॉन्ग टर्म जो सोचता है, वही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हुए बेंजामिन ग्राहम ने अपना सेकंड जो महत्वपूर्ण लर्निंग इस बुक में दी है वो दी है कि हम कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य को समझें और उसकी बाजार मूल्य से तुलना करें। यदि बाजार मूल्य आंतरिक मूल्य से कम हो तभी हमें उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ग्राहम इस बुक में दो प्रकार के इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। पहला, वो बात करते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर्स की और दूसरा वो बात करते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की। तो सबसे पहले जो डिफेंसिव इन्वेस्टर होता है वो कौन होता है? तो ग्राहम के अनुसार कम जोखिम लेना और स्थिर कंपनियों में निवेश करना ही एक डिफेंसिव इन्वेस्टर की पहचान है। और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर कौन सा होता है? अधिक शोध करके उच्च रिटर्न की तलाश करता है। ऐसे इन्वेस्टर को हम कहते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्राहम इस बुक में मार्केट में होने वाले फ्लक्चुएशंस के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि बाजार हमेशा एक मिस्टर मार्केट की तरह व्यवहार करता है, जो कभी उत्साहित होता है और कभी यह निराश होता है। तो ऐसे में बुद्धिमान निवेशक बाजार के मूड का फायदा उठाते हैं, बाजार के उतार चढ़ावों से पैसा कमाते हैं और ना कि उसका शिकार बनते हैं। ठीक है, जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो कभी भी बुद्धिमान इन्वेस्टर उसमें से निकलने की नहीं सोचता है, क्योंकि निकलने से उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बल्कि वो बाजार के उतार चढ़ावों के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उसमें निवेश करता है और मोटा मुनाफा कमाता है। इस बुक में ग्राहम बताते हैं कि हमें शेयर मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को विभिन्न एसेट्स जैसे शेयर्स, बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करना चाहिए, जिससे कि किसी भी एक सेक्टर के डाउन जाने पर हमारे बहुत बड़ा नुकसान हमें ना हो और हमारा जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा तो किसी एक सेक्टर में मंदी आने से हमारे पूरे ही पोर्टफोलियो में मंदी नहीं रहेगी और कोई ना कोई सेक्टर उस चीज़ को ओवरकम करके हमें लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल जरूर बनाएगा। ग्राहम ने इस बुक में कुछ इम्पोर्टेंट लर्निंग्स दी हैं शेयर मार्केट को लेकर, वैल्यू इन्वेस्टिंग को लेकर, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्राहम ने सबसे पहले हमें बताया है कि धैर्य रखें। मार्केट में निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो ग्राहम कहते हैं कि हमें शेयर मार्केट में या इन्वेस्टिंग करते समय हमें बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें फोकस करना चाहिए लॉन्ग टर्म को लेकर। और जब हम लॉन्ग टर्म में यदि निवेश करते हैं तो हमें अगर कुछ भी नहीं आता होगा तब भी हम लॉन्ग टर्म में काफ़ी पैसा बना लेंगे। दूसरा, ग्राहम कहते हैं कि भावनाओं पर काबू रखें। दूसरा, भावनाओं जैसे बाजार में जब उतार चढ़ाव होता है तो जो नौसिखिए इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे बाजार चढ़ रहा है तुरंत उसमें पैसा लगा दिया, बाजार गिर रहा है तुरंत पैसा निकाल लिया। तो वो क्या होता है, ऐसे इन्वेस्टर्स हमेशा लॉस में ही रहते हैं, क्योंकि बाजार का उतार और चढ़ाव ये एक रूटीन प्रक्रिया है और इससे प्रभावित ना होकर हम
एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करें तो हम प्रॉफिटेबल जरूर होंगे। ग्राहम का अगला है सुरक्षित मार्जिन। हमेशा छूट और डिस्काउंट पर खरीदारी करें। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बाजार में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स भाई मुझसे पूछते हैं कि सर हम इन्वेस्ट कब करें। तो इन्वेस्ट आपको कब करना है? जब बाजार बहुत ज़्यादा टूट गया हो, बाजार मंदी के दौर में हो, उस वक्त ही सही समय होता है इन्वेस्टिंग करने का। क्योंकि इस वक्त की हुई इन्वेस्टिंग फ्यूचर में जब भी बाजार ऊपर उठेगा तो आप एक बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो जिस चीज़ की कीमत बाजार में सपोज 100 रुपीज़ थी, वो अगर आपको 50 में मिल जाए तो आप तो पैसा बनाने वाले ही हो। ठीक है, आपको कौन रोक सकता है पैसा बनाने से? तो अगला रूल जो ग्राहम इस बुक में बताते हैं वो कहते हैं कंपाउंडिंग, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो ग्राहम कहते हैं कि लंबे समय तक निवेश करने से जो कंपाउंडिंग का फायदा उस इन्वेस्टर को मिल पाता है, और वो बाजार के उतार चढ़ावों का असर उस पर ज़्यादा नहीं होता है। हो सकता है कि उसके निवेश करने के 1-2 साल में उसका पोर्टफोलियो रेड में दिखे, वो थोड़ा लॉस हो, लेकिन वो अगर लंबे टाइम का सोचता है तो वो 100% प्रॉफिट में ही होगा, ऐसा ग्राहम कहते हैं। तो क्योंकि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है वो उसके साथ काम करता है। अगर वो कोई इन्वेस्टर है, वो अगर छोटा पैसा भी लगाता है, 2-4-5 लाख रुपए भी लगाता है अगर वो, और उसमें वो अगर कंपाउंडिंग करता रहेगा और वो 20-30 ईयर्स का अगर एक गोल, एक पीरियड लेके चल रहा है, तो वो करोड़पति तो जरूर हो जाएगा। इतना तो मैंने भी जाना है इस मार्केट में। वॉरेन बफेट ने भी इस बुक को निवेश की बाइबल कहा है, और उन्होंने इस बुक की इम्पोर्टेंट लर्निंग्स को अपने जीवन में फॉलो करके आज दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में उनका नाम है। सबसे अमीर निवेशक हैं, दुनिया के रिच लिस्ट में भी वो एक अच्छी पोजीशन पर हैं। तो इस बुक को फॉलो करके अपने जो गुरु थे बेंजामिन ग्राहम, उनकी लर्निंग्स को फॉलो करके वॉरेन बफेट आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश की मनोवैज्ञानिक और वित्तीय दोनों पहलुओं को समझाती है। यह किताब निवेशकों को अनुशासन, धैर्य और तर्क संगत निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। ठीक है, ग्रैहम का गोल्डन रूल हम इस बुक के लास्ट में अब समझ लेते हैं कि कभी भी बाजार में पैसा खोने का जोखिम ना उठाएं। कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्टिंग ना करें, ऐसी जगह ट्रेडिंग ना करें जहां पर हमारा पैसा खोने की संभावना हो। ठीक है, बहुत श्योर होने पर ही उस शेयर में, उस जगह पैसा लगाएं। पूरी रिसर्च करें, मार्केट और कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को पहचानें, और उसके बाद किए हुए निवेश हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में मोटा पैसा बना कर देगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये बुक और इसकी महत्वपूर्ण लर्निंग्स? आई होप कि हमने इस वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में इस बुक की महत्वपूर्ण लर्निंग्स को समझ लिया है, और आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। और मुझे लगता है कि इस बुक की लर्निंग्स को समझने के बाद आपने साइकोलॉजिकल लेवल पर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा, और आप उसे जीवन में यदि उतारेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग this kind of videos. If you like my videos, if you like my channel concept, so you can subscribe my videos and the channel, and you can share with your friends, family and well wishers. Thank you, thanks for watching.